हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की रीजनिंग की बुक का चैप्टर नंबर 4 ओलंपियाड की जो बुक है रीजनिंग, उसका रैंकिंग टेस्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, रैंकिंग का मतलब होता है कि किसी लाइन में आपकी पोजीशन क्या है। जैसे आप एक लाइन में खड़े हो तो आप अगर आगे से थर्ड नंबर पे हो तो पीछे से कौन सा नंबर बैठेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रैंकिंग। अगर आप लेफ्ट में हो तो राइट से क्या नंबर है, तो ये सब चीज़ें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को देखिए और आंसर करिए। इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। डब्लू के लेफ्ट में थर्ड, तो लेफ्ट साइड हमारी ये वाली होती है और राइट साइड ये वाली होती है। तो डब्लू के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, तो टी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्या कह रहा है, इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्लोर फ्रॉम द राइट हैंड। जो अब इसको सॉल्व करते समय हमें करना क्या है, जब दो दो चीज़ें दे दें, जैसे फोर्थ दे दें, फिफ्थ दे दें, समझ में आने में दिक्कत हो सकती है आपको कि कहाँ से शुरू करें। तो बेस्ट आइडिया होता है रिवर्स से शुरू करना चाहिए, इसको उल्टा पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। तो लेफ्ट हैंड, पहले लेफ्ट से शुरू करोगे यहाँ से, सही है। फिर फिफ्थ फ्लावर, फिर कहाँ से है, फिफ्थ फ्लावर, लेफ्ट से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, दैट इज़ टी। और फिर और ऊपर चलो तो फोर्थ राइट, 4 टू द राइट, तो राइट में 4, 1 2 3 4, एक्स, तो एक्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, एक्स वाला। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। इफ़ टी इज़, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ़ टी इज़ रिमूव फ्रॉम द सीरीज, ये टी हटा दिया जाए, देन द फ्लावर डैश इज़ इन द मिडल। मिडल में कौन सा है, तो मिडल निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, एक लेफ्ट से काउंट करो, सॉरी एक राइट से काउंट करो, एक लेफ्ट से, एक इससे, इससे एक इससे, मतलब एक बढ़ाते रहो। थर्ड, यहाँ भी थर्ड, यहाँ भी एस और यहाँ भी वी, तो जो बीच में बच जाए वो यू होगा। मिडिल निकालने के लिए एक लेफ्ट से काउंट करो, एक राइट से, एक लेफ्ट से, फिर एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से, फिर एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से, एक राइट से, जो बच जाएगा वही मिडिल में होगा। ओके, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका मैंने आपको बता ही दिया, इसने टी हटा दिया था। ओके, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2। रोहन रैंक्स 8th फ्रॉम टॉप एंड 12 फ्रॉम बॉटम इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। देखिए, रोहन रैंक 8th, रोहन की 8th रैंक है, यानी कि अगर रोहन यहाँ पर है बच्चों, तो रोहन से ऊपर 7 बच्चे हैं, क्योंकि रोहन तो खुद 8th है, और पीछे से वो 12th है, तो यानी कि उसके पीछे 11 है। तो टोटल कितने हो गए, 11 और 7 18, और एक खुद रोहन, तो 19 बच्चे हो गए। ठीक है, एक तरीका तो उसका ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको दोनों साइड की रैंक दी गई है तो आप दोनों रैंक को प्लस कर दो। जैसे 12 और 8 दी गई है, तो 12 प्लस 8 दैट इज़ 20, और 1 माइनस कर दो, 19। क्योंकि वो रोहन है जो दोनों साइड में आया है, वो डबल डबल बार काउंट हो गया, वो पीछे से भी काउंट कर दिया आपने और आगे से भी काउंट कर दिया, पर बच्चा तो वो एक ही है ना, तो इसलिए हमने एक माइनस कर दिया ताकि वो डबल डबल उसकी काउंटिंग ना हो। अब देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। विच ट्री इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड ट्री फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने आपको बताया कि जब दो दो तीन तीन चीज़ें आ रही हो तो कन्फ्यूज़न नहीं करना। बेस्ट तरीका क्या है कि क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना शुरू करें, राइट हैंड, तो राइट हैंड से हम शुरू करेंगे, दैट इज राइट हैंड। सेकेंड ट्री दैट इज टी, एंड थर्ड लेफ्ट 1 2 3, दैट इज क्यू, क्यू इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही चीज़ें हमको, जिसमें दो दो तीन तीन चीज़ें बता रखी हो, उसमें क्वेश्चन को उल्टा शुरू करना है। तो पहले राइट हैंड पे पहुंच गए, फिर सेकंड ट्री पे पहुंच गए, फिर थर्ड लेफ्ट। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ क्यू एंड एस इंटरचेंज देयर पोजिशन, क्यू एंड एस ने इंटरचेंज कर ली, यहाँ एस हो गया और यहाँ क्यू हो गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज एडजेसेंट टू क्यू। क्यू के एडजेसेंट, एडजेसेंट माने पड़ोसी, एडजेसेंट माने पड़ोसी, क्यू के पड़ोस में कौन है, एक सॉरी क्यू के, ये है ना क्यू, तो अब आर और टी, आर और टी, तो टी तो ऑप्शन नहीं दिया, आर है ऑप्शन, तो आर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा इफ़ ट्री आर इज रिमूव्ड, आर वाला हमने हटा दिया, देन विच ट्री इज इन द मिडल। तो मिडल के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, एक लेफ्ट से काउंट करो, एक राइट से। ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट से, तो जो बच गया दैट इज एस, एस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको सर क्यू भी तो इंटरचेंज हो गया था, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इंटरचेंज हुआ था, थर्ड क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन बिना इंटरचेंज के सोल्व होंगे। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 and 5, 10 balls are put in a row, look at the figure and answer the question based on it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बॉल दी गई हैं. इफ़ 2 more balls are added on the left of ball 1, यहाँ पर 2 बॉल हमने ऐड और कर दी. देन हाउ मैनी बॉल्स विल बी ऑन द राइट ऑफ बॉल 4, बॉल 4 के राइट में कितनी होंगी. ये बॉल 4 है, इसके राइट में इधर काउंट करनी है, तो उनके ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 ही होंगी. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ 2 मोर, देखिए क्या कह रहा है अब क्वेश्चन नंबर 5 में. इफ़ 2 मोर बॉल्स आर एडेड बिटवीन बॉल 5 and 6, यहाँ पर 2 बॉल आ जाए, मान लो यहाँ 2 बॉल और आ गई. हाउ मैनी बॉल्स आर देयर बिटवीन बॉल 3 and बॉल 9, कह रहा है 3 और 9 के बीच में कितनी होंगी. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉल होंगी. बिटवीन का मतलब ये होता है जिनके बिटवीन पूछा गया है उनको आप नहीं लोगे. 3 और 9 के बीच में पूछा गया है, इसलिए मैंने 3 और 9 को नहीं लिया. ध्यान रखना है, बिटवीन में उनको नहीं लेना जिनके बिटवीन में पूछा गया है. ओके, इसने 2 बातें कही थी कि 5 और 6 के बीच में 2 बॉल आ गई और 3 और 9 के बीच में बताना है. तो 5 और 6 के बीच में मैंने 2 बॉल रख दी, फिर काउंटिंग उनको भी किया. 4 5 वाली 1 1 1 2 हो गई, फिर जो ऐड करी 3 और 4 फिर 6 और 7 और 8, तो टोटल बॉल हो गई 7. देखिए अब रीड द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन. ABCD से लेके जेड तक है. इफ़ लेटर M इज़ रिमूव्ड, M हटा दो, ओके हटा दिया. देन विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में फिफ्थ, N के लेफ्ट में फिफ्थ, ओके N के लेफ्ट में फिफ्थ बताना है. अब देखिए M तो हटा दिया था हमने. अब देखिए 1 2 3 4 5, दैट इज H है वो जो N के लेफ्ट में फिफ्थ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेटर डैश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड. तो उल्टा सोल्व करेंगे, राइट हैंड से थर्ड और उसके सेकेंड टू द लेफ्ट और लेफ्ट में सेकेंड. ठीक है, तो लेफ्ट साइड इधर होती है, राइट इधर होती है. शुरू कहाँ से करना है, राइट से थर्ड 1 2 3 और उसके लेफ्ट में सेकेंड 1 2, तो वी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी वाला. अब देखिए क्या कह रहा है, साहिल इज टॉलर देन मीता, साहिल मीता से टॉलर है, एंड शॉर्टर देन प्रियंका ओनली. वो कह रहा है कि सिर्फ वो प्रियंका से छोटा है, सिर्फ प्रियंका से छोटा है. दैट मीन्स प्रियंका सबसे बड़ी हो गई, तो प्रियंका सबसे बड़ी हो गई और इससे छोटा हो गया साहिल. ठीक है, इज टॉलर देन मीता, मीता यहाँ भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बीच में भी कोई आ सकता है, कोई बात नहीं. मीता इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट, कह रहा है मीता सबसे छोटी नहीं है, यानी कि मीता से छोटा कोई भी है. प्रियंका इज टॉलर देन कार्तिक, प्रियंका कार्तिक से बड़ी है. अब कार्तिक पता नहीं है मैं, कह रहा है हु इज़ द शॉर्टेस्ट. देखिए 4 लोगों के नाम आए यहाँ पे, साहिल, मीता, प्रियंका एंड कार्तिक, 4 लोगों के नाम आए. अब साहिल तो सिर्फ प्रियंका से छोटा है, यानी कि प्रियंका सबसे बड़ी हो गई, ये बात तो तय होगी. अब मीता और कार्तिक में कोई से नीचे आएगा, लेकिन मीता अगर सबसे नीचे आ गई तो मीता शॉर्टेस्ट हो जाएगी, और उसने यहाँ कहा है मीता इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन होगा, कार्तिक. अब इसने कहा हु इज़ द शॉर्टेस्ट, कार्तिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाइए, 8 स्टूडेंट आर इन द क्यू मैंने लाइन में ऑफ साइंस म्यूजियम टिकट काउंटर, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर बेस्ड ऑन इट. देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिहाइंड अवनी इफ़ 2 मोर स्टूडेंट आर एडेड इन द क्यू. 2 और स्टूडेंट ऐड कर दिए. ठीक है, अब कह रहा है अवनी के पीछे बताइए कितने हैं, तो 1 ये है अवनी, इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है. 7 इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर. अब देखिए क्या कह रहा है, इफ़ स्नेहा एंड कीर्ति इंटरचेंज देयर पोजिशन, ये इस बदल गए, ऐसे बदल गए, ये स्नेहा हो गई और ये हो गई कीर्ति. देन पायल इज डैश गर्ल बिहाइंड स्नेहा. अब ये स्नेहा है तो पायल कहाँ है, 1 2 3, थर्ड पीछे है इससे, तो थर्ड नंबर पे पायल इसके पीछे है. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, इन ए रेस कॉम्पिटिशन देर आर 5 फाइनलिस्ट. सपना, शी स्टूड जस्ट आफ्टर मेघा, शी स्टूड जस्ट आफ्टर मेघा, सपना मेघा के पीछे है, तो मेघा सबसे ऊपर हो गई और उसके पीछे हो गई सपना, मतलब सेकंड नंबर पे सपना हो गई. रिया, शी हैज़ ओनली 1 गर्ल बिहाइंड हर,
रिया के पीछे सिर्फ एक गर्ल है, वो नहीं पता कौन है, तो यानी कि रिया मतलब सिर्फ एक ही पीछे है, तो रिया यहाँ है, इसके पीछे कोई एक और लड़की है, तो रिया यानी कि उसके पीछे जस्ट एक है। मेघा इज नॉट द फर्स्ट। ओके, कह रहा मेघा सबसे ऊपर नहीं है, यानी कि मेघा के ऊपर भी कोई और है। कृति इज आफ्टर सपना, कह रहा कृति तो सपना के बाद है। अब सपना के बाद है तो वो कहाँ हो सकती है, वो रिया के पहले भी हो सकती है, लेकिन लास्ट में कोई चाहिए था, हमने कृति को लास्ट में लगा दिया। लास्ट में इसलिए लगा दिया क्योंकि लास्ट में तो कोई चाहिए। अब कह रहे कोमल शी इज़ बिफोर रिया, रिया से ही पहले कोई है, तो आगे नाम तो हमें पता नहीं, तो कोमल ही लगाएंगे ऊपर सबसे। तो कोमल सबसे ऊपर, कृति सबसे नीचे। डैश एंड डैश स्टूड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, तो कोमल सबसे ऊपर और कृति सबसे नीचे, तो कोमल एंड कृति, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ द गिवन बिलो नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर विल बी इन द मिडिल प्लेस। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो कौन सा नंबर मिडिल प्लेस में होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और बताना है कि मिडिल प्लेस में कौन सा होगा। असेंडिंग माने छोटे से बड़ा। इसके दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो यही है कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, जब देखो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो हमें एक चीज़ पता होगी, सबसे छोटे वाला नंबर सबसे शुरू में होगा, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने लगा दिया, तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 110, हमने इसको सर्कल कर दिया, और राइट में होगा सबसे बड़े वाला, हमने उसको भी सर्कल कर देते हैं, दैट इज़ 973, इससे बड़ा कोई नहीं है। सेकंड नंबर पे 110 से बड़ा है 193, हमने इसको सेकंड मान के सर्कल कर दिया, और अब सबसे बड़े वाला सर्कल करेंगे, क्योंकि देखो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि सीरियल से लगा दी हमने, तो 913, हमें तो सिर्फ मिडिल वाला बताना है ना। फिर हम इससे बड़ा देखेंगे, 193 से बड़ा, 193 से बड़ा है 315, और 913 से जस्ट छोटा, दैट इज़ 890। फिर 315 से बड़ा 423, और 890 से छोटा 723। फिर हम क्या करेंगे, 423 से बड़ा 498, और इससे छोटा 593, तो बीच में कौन सा बच गया, सिर्फ एक 517, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं लगाया, मैंने हिसाब लगाया कि जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा लूँगा तो सबसे छोटा पहले होगा, और सबसे राइट में जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। और बीच में निकालने के लिए पहले हम एक लेफ़्ट को चुनते हैं, फिर एक राइट वाले को, फिर एक लेफ़्ट वाले को, फिर एक राइट वाले को, फिर एक लेफ़्ट वाले को, फिर एक राइट वाले को, उस तरह से मैं चुनता चला गया, और जो बच गया वो मेरा सबसे बीच में होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। इफ़ यू इंटरचेंज द पोजिशन विद वी, यू ने वी के साथ पोजिशन बदल ली, तो देन द नंबर ऑफ स्टार इन द रो, नंबर तो बदले, पोजीशन तो बदली है, नंबर तो नहीं बदलेंगे, काउंट कर लो, 2 4 6 8 10, 10 ही रहेंगे, तो A10 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या कह रहा है, स्टार इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड स्टार फ्रॉम द राइट हैंड, तो भाई राइट हैंड से जो सेकंड है उसके लेफ्ट में 4, तो राइट हैंड से सेकंड, ये राइट हैंड है, इसके सेकंड में 1 2, और इसके लेफ्ट में 4, 1 2 3 4, दैट इज द टी, तो टी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए कह रहा है कि इन ए रो ऑफ बॉयज अमित इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, तो अमित को काउंट कर लिया गया लेफ्ट से भी और राइट से भी, 2 बार काउंट हुआ, तो तरीका मैंने आपको बताया था, इन दोनों को ऐड कर दो और -1 कर दो, 8 + 3 11, और -1 10। और दूसरा तरीका, अमित के पहले कितने हैं, 7 इस तरफ और 2 उस तरफ, तो 7 और 2 9, और 10th कौन है, खुद अमित। सही। देखिए 16th, इफ़ निशा इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि निशा से पहले कोई एक है और निशा यहाँ है, एंड प्रीति इज 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, प्रीति यहाँ है तो प्रीति के बाद 2 और हैं, 4 गर्ल्स आर इन बिटवीन, 1 2 3 4। अब बताइए कि कितने गर्ल यहाँ पर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, वरना बिटवीन का तरीका ये भी होता है कि लेफ्ट और राइट को ऐड करो और बिटवीन ऐड कर दो, तो टोटल आप तब भी निकाल सकते हो, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मतलब ए से लेकर जेड तक जो हम लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़।
यू इज़ डैश इन द सीरीज़, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अगर हम राइट हैंड से चलें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ए से लेके जेड होती है, और यू इज़ नॉट द फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि जेड, उसके पीछे वाई, उसके पीछे एक्स, उसके पीछे डब्लू, और आई थिंक वी आएगा। ठीक है, बिटवीन टी एंड वी, कह रहा है टी और वी के बीच में, यस टी यू वी, यस ये सही है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एम इज़ डैश इन द सीरीज़, अगर हम एम की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल में एम 13 नंबर पे आता है लेफ्ट साइड से। 13 फ्रॉम द राइट हैंड, नो। सी देखिए 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यस। आ जाइए, निकिता रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 27th स्टूडेंट। निकिता बता रही है कि वो 27th स्टूडेंट की रैंक में, मतलब 27th बच्चे हैं, और वो खुद 18th नंबर पे खड़ी है। तो अब देखिए, अगर निकिता, मतलब 18th 17 बच्चे उसके पहले हो गए, ठीक है, 18th भी खुद वो हो गई, फिर 19 20 21 22 23 24, फिंगर पे काउंट कीजिए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो 9 बच्चे और चाहिए। तो 18 ये हो गए और 9 ये हो गए, तो 18 और 9 27। तो सॉरी, अब वो क्या पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा, वो अब ये पूछ रहा है कि उसके पीछे 9 बच्चे और हो गए। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से कैसे, 9th तो बच्चे पीछे हो गए, और 10th भी खुद निकिता, तो वो पीछे से कौन सी होगी, तो 10th। मतलब निकिता के पीछे अगर पूछे निकिता के पीछे कितने बच्चे थे निकिता के पीछे 9 बच्चे हैं, लेकिन निकिता लास्ट से खुद कौन से नंबर पे है, तो 9 पीछे और 10th भी निकिता खुद, तो दैट इज़ 10th रैंक। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ फ्लोर्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ पी टू डब्ल्यू इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी फ्लावर्स आर टू द लेफ्ट ऑफ यू। तब बताइए यू के लेफ्ट में कितने रहेंगे। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यू के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कितने हैं ये, पी क्यू आर एस एन टी, दैट इज 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या कह रहा है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, साहिल, अजय, अमन, रमन एंड रोहित। अजय इज शॉर्टर देन ओनली वन बॉय, मतलब अजय सिर्फ एक बॉय से छोटा है, अजय सिर्फ एक बॉय से छोटा है, और वो अजय इज शॉर्टर देन ओनली वन बॉय, अजय सिर्फ एक बॉय से छोटा है। अब वो देखो, कोई कोई बॉय है, अब कोई एक बॉय है यहाँ पे, और उससे छोटा जस्ट अजय है। ओके, अब देखिए, रोहित इज शॉर्टर देन रमन, रोहित रमन से छोटा है, तो रोहित भी छोटा है किससे, रमन से। अमन इज टॉलर देन रमन, अमन रमन से बड़ा है, बट शॉर्टर देन अजय, तो तो देखो, अजय यहाँ आ गया, और इसके ऊपर भी कोई और है, इसके ऊपर कौन सा रह गया, साहिल, तो साहिल सबसे बड़ा हो गया। अब क्या कह रहा है ये, अमन इज टॉलर देन टू बॉयज एंड शॉर्टर देन टू बॉयज, कह रहा है अमन बीच में है। ठीक है, अमन बीच में आ गया। हु इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट तो मैं निकाल दिया, साहिल, क्योंकि साहिल से तो, साहिल किसी ने कोई बात ही नहीं करी, साहिल इज़ द टॉलेस्ट। देखो फिर से, कह रहा है अजय शॉर्टर देन ओनली वन बॉय, ओनली वन बॉय, बच्चों ये देखो ना, जो ओनली आ गया ना, इसका मतलब कह रहा है अजय शॉर्टर देन ओनली वन बॉय, अजय सिर्फ एक बॉय से छोटा है, और वो बॉय कौन है हमें नहीं पता, हमने एक बॉक्स बना लिया उसके नाम को, यहाँ लिख दिया ए जे, अजय, अजय किसी एक बॉय से छोटा है। रोहित इज शॉर्टर देन रमन, तो कह रहा है रोहित जो है रमन से छोटा है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा ना सिर्फ रमन से, अगर सिर्फ रमन से कहता तो रोहित सेकंड नंबर पे होता, मतलब और किसी से भी छोटा हो सकता है। एंड अमन इज टॉलर देन रमन, अमन तो रमन से बड़ा है, तो अमन इसके भी ऊपर हो गया, है ना, बट शॉर्टर देन अजय। अब अजय यानी कि अमन यहाँ पे है, अमन यहाँ है, इसके नीचे रमन यहाँ है, और इसके नीचे रोहित यहाँ है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, अमन इज टॉलर देन टू बॉयज, अमन दो लोगों से बड़ा है, यस बिल्कुल है, रमन और रोहित से, एंड शॉर्टर देन टू बॉयज, वो इन दो से छोटा है। हु इज़ द टॉलेस्ट, अब जो बचा वो सबसे बड़ा है, 5 ही तो भाई दोस्त हैं, तो साहिल इज़ द टॉलेस्ट, यहाँ साहिल आ जाएगा बीच में, तो साहिल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 1 and 6 इंटर द इन चेयर पोजिशन, तो ये 6 बन जाए और ये 1 बन जाए।
ठीक है। देन हाउ मैनी लेटर्स एंड नंबर्स आर देयर बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर के बीच में कितने लेटर्स एंड नंबर्स होंगे। लेटर्स और नंबर एस और आर के बीच में, ये आर है और ये एस है, इनके बीच में, इनको छोड़ के, यानी लेटर एंड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 होंगे, 9। ओके, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे देखिए, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर आर। कह रहा सिर्फ नंबर नंबर हटा दो, बताइए फिर कितने लेटर बचेंगे। तो चलिए मैं इन पे एक डंडा मार देता हूँ, एक, ये हटा दो, दो, या सिर्फ लेटर लेटर काउंट कर लें, क्यों टाइम वेस्ट करें, यस लेटर लेटर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, एक बार दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 इज द करेक्ट आंसर, कि नंबर हमने हटाई दिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मन्नू इज टॉलर देन चिंकू। ओके, मन्नू चिंकू से बड़ा है। तन्नू इज टॉलर देन चुंकू, चुन्नू, तन्नू चुन्नू से बड़ा है। चुन्नू इज टॉलर देन मन्नू। देखो मन्नू से बड़ा है चुन्नू, मन्नू से बड़ा है चुन्नू। ठीक है, इसने कहा ना ये वाली बात। और मन्नू बड़ा है चिंकू से, मन्नू चिंकू से बड़ा है। तन्नू इज टॉलर देन चुन्नू, तन्नू यहाँ है, तन्नू चुन्नू से बड़ा है। दोबारा देखें, देखो, चुन्नू इज टॉलर देन मन्नू, चुन्नू मन्नू से बड़ा है, मन्नू चिंकू से बड़ा है, और तन्नू चुन्नू से बड़ा है। तो तन्नू सबसे बड़ा हो गया इन चारों में, तन्नू सबसे बड़ा हो गया, सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। इफ ऑल द वोवेल्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, देन वोवेल इज ए ई आई ओ यू। वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको रिमूव कर दिया जाए, देन हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स विल बी बिटवीन डब्ल्यू एंड एम इन द गिवन सीरीज। डब्ल्यू और एम में कितना अल्फ़ाबेट बचेंगे अगर वोवेल हटा दिया जाए। अल्फ़ाबेट सिर्फ, नंबर नहीं, अल्फ़ाबेट है ना। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें, अल्फ़ाबेट ही मांगे ना उसने। अल्फ़ाबेट, यस, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट विल बी देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड एम, डब्ल्यू और एम के बीच में। ठीक है, देखिए अब हमें बताना है डब्ल्यू और एम के बीच में, और हमें सारे वोवेल हटा देने हैं। तो हम ये करते हैं, तो पहले डब्ल्यू और एम को मार्क कर लो। कहाँ है डब्ल्यू इसमें, ये रहा डब्ल्यू, और कहाँ है एम, ये रहा एम। इनके बीच में बताना है, बिटवीन बताना है। अब हम ना तो वोवेल को काउंट करेंगे ना हम नंबर काउंट करेंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। सही है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 4 नहीं काउंट करा, 4 क्योंकि नंबर है। मैंने ई क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ई एक वोवेल है। तो मैंने ए ई आई ओ यू को छोड़ा और नंबर्स को छोड़ा, सिर्फ मैंने अल्फ़ाबेट काउंट कर लूँगे बीच में। ओके, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 26। 10 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो एज शोन टू बाय बलून्स। क्या कह रहा है, इफ़ प्रिया एंड पीकू लेफ्ट रो, प्रिया भी ना रहे और पीकू भी ना रहे। पीकू, हाँ पीकू, पीकू भी ना रहे, देन हु विल बी द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से फिफ्थ कौन होगा। 1 2 3 4 फिफ्थ, पी हु इज़ द आंसर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 के लिए क्या कह रहा है ये, इफ़ द पोजिशन ऑफ द बोट्स आर एंड वाई आर इंटरचेंज, आर बन जाए वाई और वाई बन जाए आर, देन सेवेंथ बोट टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड बोट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो सेकेंड बोट है ये, और उसके लेफ्ट में सेवेंथ। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक विक्यू बदल चुकी है, वाई है, तो डी, वाई इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28।
देखिए, इफ़ P इज़ टॉलर देन Q, R इज़ टॉलर देन S बट शॉर्टर देन Q, देन हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग देम। कह रहा P इज़ टॉलर देन Q। देखिए, P इज़ टॉलर देन Q, R इज़ टॉलर देन S बस शॉर्टर देन Q। R जो है Q से छोटा है, S से बड़ा है, देन हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो S इज़ द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉबेरी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द नाइन्थ स्ट्रॉबेरी फ्रॉम द राइट हैंड। वही मैंने बताया था, उल्टा शुरू करना है, राइट हैंड पे आना है पहले। देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप करोगे गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा हिसाब लगाओगे गलत हो सकता है, इसलिए तरीके उल्टा ही पढ़ो इस तरह से वालों को। राइट हैंड पे आना है, फिर नाइन्थ स्ट्रॉबेरी आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, आगे फिर उसके बाद फोर्थ टू द राइट, राइट में फोर्थ, 1 2 3 4, 4 ये वाली, ये है यू, वी है शायद, आई थिंक। हाँ, वी 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 वी, तो वी यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। कह रहा सिंबल ना काउंट करो, राइट हैंड से एट्थ और उसके लेफ्ट में थर्ड, तो एट्थ और उसके लेफ्ट में थर्ड, तो यानी कि 11th, यानी कि लेफ्ट से 11th, तो सिंबल ना काउंट करना। ठीक है, तो लेफ्ट से 11 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक इसमें ऑप्शन ए में ही ए है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अमंग 5 चिल्ड्रन रितेश, साक्षी, कीर्ति, प्रिया एंड मान्या, ईच ऑफ डिफरेंट हाइट्स, रितेश इज टॉलर देन ओनली प्रिया। ओके, रितेश सिर्फ प्रिया से बड़ा है, रितेश सिर्फ प्रिया से बड़ा है, बाकी यानी कि रितेश बाकी सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी कौन होगी? प्रिया, है ना। वैसे ये पूछा हु अमंग इज द शॉर्टेस्ट, तो वैसे तो आंसर हमें मिल ही गया, लेकिन चलो, तो रितेश इज टॉलर देन ओनली प्रिया, रितेश सिर्फ प्रिया से बड़ा है, तो बाकी सब छोटा होगा, तो प्रिया सबसे छोटी, उसके ऊपर रितेश। कीर्ति शॉर्टर देन ओनली मान्या, तो मान्या मान्या से छोटी कीर्ति, और बीच में जो होगा बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो हु इज़ द शॉर्टेस्ट, दैट इज़ प्रिया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था ये वाला तो खैर। 32 देखिए, Rashmi is standing in a row of girls. If she is 19th from the right hand and 11th from the left hand, then how many girls are standing on the row? तो टोटल पूछा गया है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इन दोनों को ऐड कर दो, -1 कर दो, तो 30 - 1, 19 + 11 30, 30 - 1 दैट इज़ 29। और दूसरा तरीका, रश्मि से पहले 18, फिर खुद रश्मि, और इसके बाद क्योंकि 11th है तो 10th और होगी, तो 28 तो ये हो गया, खुद रश्मि, दैट इज़ 29। 33 देखो क्वेश्चन नंबर, इफ़ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, if all the numbers are removed from the given arrangement then how many elements are left in the series। कह रहा नंबर हटा दो, फिर काउंट करके बताओ कितने बचे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन ए रो ऑफ बॉयज रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मैनी टोटल बॉय, फिर से वही 12th और 18 30, 30 - 1 29, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हर्ष इज़ ओल्डर देन विनय, हर्ष विनय से ओल्डर है, विशाल इज़ यंगर देन विनय, ये विनय है और ये विशाल है, अंशु इज़ यंगर देन हर्ष, अंशु हर्ष से छोटा है लेकिन विशाल से बड़ा है, अंशु यहाँ आ जाएगा। तो इफ़ विनय इज़ यंगर देन ओनली हर्ष, विनय सेकंड पर है, देन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा तो हर्ष है, हर्ष से शुरू होगा, हर्ष से छोटा विनय, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अंशु, विनय के बाद अंशु, और अंशु के बाद विशाल, क्योंकि विशाल सबसे छोटा है, उसने कहा ना कि विशाल इज़ यंगर देन विनय, तो विशाल तो छोटा है ही। और
विशाल से बड़ा अंशु भी है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके आंसर की मैच कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।